कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक परिवार में 3 बहू, 3 बेटे और सास ससुर रहते थे। बड़ी बहू और छोटी बहू के एक एक बच्चे थे। सब बहुओं में से बीच वाली ही बहू अधिक पूजा पाठ में विश्वास करती थी। बीच वाली बहू के शादी के 5 साल बाद भी बच्चे नहीं थे। इन दोनों पति पत्नी माधव और राधा इस बात से दुखी भी नहीं थे। घर वालों ने और गांव वालों ने 5 साल तक उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन सब आश्चर्य जरूर करते थे कि इनके बच्चे नहीं हैं और ऐसी क्या बात है जिससे ये बिना बच्चे के भी संतुष्ट हैं। इन्हें बच्चे की कमी अखरती नहीं है क्या? समय गुजरता गया और लोगों का आश्चर्यपन बढ़ने लगा। उन्हें अब ताने मारे जाने लगे, लेकिन माधव और राधा को दुनिया की बातों का असर ही नहीं हो रहा था। एक दिन गांव की एक औरत ने सब औरतों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, माधव और राधा पर नजर रखने का। सबको वो बात जाननी थी जिससे माधव और राधा संतुष्ट थे। उन्हें ज्यादा दिनों तक निगरानी नहीं करनी पड़ी। अगले ही दिन सुबह सुबह जब राधा मंदिर घर में थी तो वो लड्डू गोपाल जी से बातें कर रही थी। वो क्या कह रही थी ये सुनने के लिए सब औरतें खिड़की पर कान लगा के खड़ी हो गई। राधा लड्डू गोपाल जी से कह रही थी, धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे इस जन्म में आपकी सेवा करने का मौका दिया। सच्चा सुख तो यही है। आपकी सेवा से ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर मेरे बच्चे जल्दी हो गए होते तो मैं आपकी सेवा में लग ही नहीं पाती और ये समझ ही नहीं पाती कि जीवन के अंतिम क्षणों में आप ही का नाम हमें आपके करीब ले जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम। चाहे कितनी भी संतान क्यों ना हो, आखिर में पार तो आपसे ही लगेगा। मुझे विश्वास है कि आप हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में आप हमें संभालने कहीं से भी किसी भी वेश में आ जाओगे, लेकिन आओगे ज़रूर कान्हा। उसके चेहरे के ये संतुष्ट भाव को देखकर सब औरतें हैरान रह जाती हैं और अपनी सोच पर शर्मिंदा होती हैं और अपनी गलत सोच के लिए भगवान से माफ़ी मांगती हैं।